परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9215515167 97848533787। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में इंसान को परेशान कौन करता है? कोई ना कोई परेशानी है कि नहीं आपके पास? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? सबके पास में है ना? अच्छा, ये परेशान कौन करता है? पड़ोसी करता है, घरवाली भी करती है, बैठी तो नहीं यहाँ? अच्छा, अकेले आए? हाँ, इसलिए तो बोल दिया। हाँ, इंसान परेशान है। और परेशान क्यों है? परेशान घरवाली ने किया है या मेरी अपनी इच्छाओं ने किया है? परेशानी का कारण कौन है? सामने वाला या मेरी इच्छाएं? मैं स्वयं हूं। बहुत बढ़िया, चलो गाड़ी जल्दी लाइन पे आ गई, देर नहीं लगा। संसार में कोई किसी को परेशान नहीं करता है। परेशान खुद की इच्छाएं खुद को परेशान करती हैं। अब मान लो घरवाली है, तो घरवाली से इच्छाएं तो है ना, वो मेरे लिए ऐसा कहे, मेरे से ऐसी बात करे, मेरा सम्मान करे, मेरे को भोजन अच्छा अच्छा बना कर दे, सबके सामने मेरी तारीफ करे। यही है ना परेशानी का कारण, तो यही है। तो परेशानी का कारण यही होते हैं कि इंसान जब इच्छाओं, सामने वालों से अपेक्षा करता है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो उस पूर्ति नहीं होने के कारण से ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। समस्या खड़ी होने का कारण क्या है? सामने वाला बाद में है, पहले मैं हूं। मेरी इच्छाएं नहीं हो कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे। सेल्फ डिपेंड, अपने हाथ से सारा कर सकता हूं, तुमने कर दिया, धन्यवाद। यदि तुम्हारी इच्छाएं ना हो और फिर तुम्हारे लिए कोई छोटा सा भी काम करेगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी। और यदि तुमने सामने वाले से 100 अपेक्षाएं करी और उसने 10 अपेक्षा पूरी करी, 90 नहीं करी, या 90 करी पूरी 10 नहीं करी, तो तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं, वो 90 की भी खत्म हो जाएगी। सामने वाले से जितनी अपेक्षाएं हैं, यदि उसने 99 अपेक्षा पूरी कर दी और 1 नहीं करी, तो 99 पे हम पानी फेर देते, तुम तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो। जब देखो तब मना कर देते हो। इतने बार ये सामान लाने को कहते, कभी लाके ही नहीं देते हो। 99 बार लाके दिया, 1 बार नहीं दिया। तो उन इच्छाओं ने परेशान किया है या सामने वाले ने परेशान किया है? अरे बोलिए ना, इच्छाओं ने परेशान किया है। सबसे पहले घर वाली, उसके बाद बच्चों को ले लो। बच्चों से भी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। बच्चा मेरी बात माने, मैं जैसा कहूं वैसा करे, मैं जैसा बोलूं वह वहां जाए, नहीं मना कर दूं तो ना जाए। अब छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का है, वो यदि आपकी बात ना माने तो आपको गुस्सा आ जाता है। बोलिए, आता कि नहीं आता है? वैसे तो कहा है 5 साल से छोटे बच्चों को ना तो मारना चाहिए, ना पीटना चाहिए, ना उस पर गुस्सा करना चाहिए। 5 वर्ष के पहले जरूर वो जिद करेगा, सामान की जिद करेगा और भी कई तरह की जिद करेगा, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं करना। अभी अज्ञान दशा है, अभी समझदारी नहीं उसके अंदर में। इच्छा क्या होती है, इच्छाओं को कैसे छोड़ा जाता है, ये सारी बात उसके अंदर ज्ञान में नहीं है। इसलिए 5 वर्ष से छोटे बच्चों को तो कुछ भी नहीं कहना, वो जो कहें उनके हिसाब से करते रहो। नहीं होता उनका मन बहला दो। अब मान लो वो हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी मांग रहा है,
तो तुम कहीं और से दूसरा सामान दे दो और उससे खेलने लगेगा, ये भूल जाएगा। बच्चा जिद्दी नहीं है, बच्चों का मन डाइवर्ट करते ही वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए था। एक सेकंड को रोएंगे और दूसरे सेकंड में ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन जो 5 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को समझाना चाहिए, डांट के जिस तरह से बने, उसे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का, कहीं ना कहीं प्रयास करने का उसे शिक्षा देनी चाहिए। और यदि बचपन में उसे ये शिक्षा नहीं मिली तो बड़े होकर वो बहुत परेशान हो जाएगा। क्योंकि इच्छाएं जरूरी नहीं है कि सबकी पूरी हो, आवश्यकता पूरी सबकी हो सकती है, मगर इच्छाएं पूरी तो राजाओं की भी नहीं होती है। अब राजा सिकंदर की इच्छा थी कि सारे संसार पे राज्य करूं, वही इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर राजा जैसा होगा उसकी इच्छाएं वैसी होंगी। तो इच्छाएं तो बादशाहों की, राजाओं की भी पूरी नहीं होती हैं, और आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है। आवश्यकता की पूर्ति में दिक्कत नहीं है। तो यदि इंसान को दुनिया में कोई परेशान करने वाला है तो उसकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं परेशान करती हैं। और इच्छाएं, आकांक्षाएं ना हो तो तुमसे बड़ा सुखी संसार में कोई है ही नहीं है। भगवान महावीर ने किस पर विजय प्राप्त करी थी? भगवान महावीर बने कि नहीं बने? बने ना महावीर। वो पहले कैसे थे? हमारे जैसे थे। जो उनका भूत है वो हमारा वर्तमान है, जो उनका भूत है वो हमारा वर्तमान है। फिर वो भगवान कैसे बन गए? लोग सारे संसार पे राज्य करना चाहते हैं, लोग मुझे माने, लोग मेरी माने, लोग मेरे हिसाब से चलें। भगवान महावीर ने तो किसी से कहा ही नहीं कि तुम मेरे हिसाब से चलो। भगवान महावीर ने तो कहा ही नहीं कि तुमने ऐसा ऐसा किया करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल उपदेश दिया। उपदेश का मतलब अलग होता है और आज्ञा का मतलब अलग होता है। उपदेश का मतलब सुन लिया, मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो। और आज्ञा का क्या मतलब होता है? मानना ही पड़ेगा। तो भगवान महावीर ने केवल दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि आज हम उनकी बात मान रहे? आज वो यहाँ 2500 साल हो गए उन्हें मोक्ष गए, आज वो यहाँ पर नहीं है, उसके बाद भी हम उनकी बात मान रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा राज्य प्राप्त किया? अरे बताइए ना। उन्होंने दूसरों पर विजय प्राप्त करी या उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त करी? स्वयं पर विजय प्राप्त करी। जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, जो अपनी आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करता है, वो महान बनता है। लोगों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरी बात मानो। लोग इंतजार करते हैं ये कुछ कहें और हम इनकी बात माने। यह इच्छाओं को त्यागने का, यह इच्छाओं को छोड़ने का फल कि सामने वाला अपने आप बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर तैयार रहता है। घर में 4 बच्चे हैं, घर में 4 बच्चों में से चारों बच्चों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसकी ज्यादा इच्छाएं, आकांक्षाएं ना हो। ऐसा हो सकता है, संभव है। एक बच्चा कहता नहीं मुझे तो हर महीने नए कपड़े चाहिए, दूसरा कहता नहीं नहीं बहुत पड़े हैं ना, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे घर में बच्चे होंगे ना तो क्या कहोगे? अरे ये बेटा तो बहुत अच्छा है, कभी कुछ मांगता ही नहीं है। एक बार एक पति आया, पति पत्नी आए मेरे पास। अब पति पत्नी की तारीफ कर रहा है। उनकी शादी के 50 साल हो चुके थे। 50 साल बहुत बड़ी बात है। और वो पति पत्नी की तारीफ कर रहा, बोले माता जी मेरी पत्नी जैसी तो दुनिया में पत्नी है ही नहीं है। भैया क्या विशेषता है तुम्हारी पत्नी में? आज तक इसने मुझसे एक साड़ी की डिमांड भी नहीं करी, आज तक मुझसे कभी डायमंड सेट नहीं लाने को कहा, आज तक इसने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे कहीं होटल में खाना खाने जाना है, आज तक कभी एक चीज नहीं मांगी इसने मुझे से। मैं तो इसको सब कुछ दे सकता था लेकिन इसने आज तक मांगी नहीं। मैं जो साड़ी लाके दे देता हूं ये पहन लेती है। कभी ये नहीं कहती है कि ये खराब लग गई है, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब पति सुखी है। पति सुखी क्यों है? अरे बोलिए ना, पति सुखी क्यों है? क्योंकि पत्नी की इच्छाएं नहीं है। पत्नी की इच्छाएं
नहीं है, केवल आवश्यकता की पूर्ति में खुश रहती है। जो मिला सो खा लिया, जो मिला सो पहन लिया, और जहां घुमाने ले गए तो चले गए। और बच्चे भी हैं, बच्चों से भी बड़ी अपेक्षाएं होती। पत्नी कभी बच्चों से भी अपेक्षाएं नहीं करती थी। वो यही जो व्यक्ति वो यही पास गांव के हैं, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक पति पत्नी की तारीफ कर दे, बहुत बड़ी बात है। और आजकल की पत्नी जो है, पति तारीफ कर पाएंगे? अरे बोलिए ना। शादी के पहले से फोन पे इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, वहां घुमाने ले जाना, उस होटल का खाना खिलाना, ऐसे कपड़े खरीद के रखना, मुझे ये चीज पसंद है। फोन पे पहले इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। और जब फिर पति परेशान हो जाता है तो फिर लड़ाइयां फोन पे ही शुरू हो जाती हैं। और जब लड़ाइयां शुरू हो जाती तो कई बार तो ऐसा होता है कि सगाई होने के बाद शादी होने के पहले ही टूट जाती है। मुझे नहीं पसंद ये लड़की। भाई क्यों नहीं पसंद है? ये अभी से इतना परेशान कर रही है, ये शादी के बाद कितना परेशान करेगी? किसने परेशान किया? उस लड़की की इच्छाओं ने परेशान किया। किसने परेशान किया? इच्छाओं ने परेशान किया। यदि किसी को बदलना है, यदि किसी से सुख पाना है, किसी को सुख देना है, तो इसका एक ही रास्ता है कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करें। समाप्त नहीं हो पाएंगी, कम तो हो सकती है। जितनी इच्छाएं, आप एक लिस्ट बनाना कि अभी तक मैं परेशान क्यों हूं। लिस्ट बना करके उसमें देखना कि मेरे दुख के क्या क्या कारण हैं। अब इन दुखों के कारण में मैं कारण हूं या सामने वाला कारण है, जरा उसमें लिस्ट बना करके देखना, तो पता चल जाएगा कि मैं ही मेरे दुख का कारण हूं। सामने वाला दुखी नहीं कर रहा मुझे, मैं ही अपने अपेक्षाओं और इच्छाओं के कारण से दुखी हूं। बताइए ऐसा है कि नहीं है? और ये जो समय आ रहा है, ये भौतिकता की जो चकाचौंध आ रही है, इसमें इच्छाओं का जो जोर चल रहा है, पूरी उभार पे है इच्छाएं अपनी। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा मार्केट है। और मार्केट में यदि कमाई ना हो पाए तो फिर चोरी और डाका डाल के इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आज पहले के समय में घर का एक व्यक्ति कमाता था और सारे खा लेते थे, 10 खा लेते थे। एक कमाता था और 10 का पेट भर जाता था आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। घर में यदि 6 बच्चे हैं तो एक थान का कपड़ा लाए और सबको एक से कपड़े सिलवा दिए, हो गया काम, हो गए 1 से 6 महीने के लिए फुर्सत। माँ ने जो भोजन बनाया वो एक साथ सब बच्चों को थाली में परोस दिया और सबने बैठ के आराम से खा लिया। कहीं कोई लड़ाई नहीं होती थी, कहीं कोई झगड़े नहीं होते थे, कहीं कोई डिमांड नहीं होती थी। जो मिल जाता था बच्चे वो खा लेते थे, कोई कलेश नहीं करते थे। और अब के बच्चे, अरे बोलिए ना, जो मम्मी बनाए बस वो ही नहीं खाना है। तुमने ये क्यों नहीं बनाया, तुमने ये क्यों नहीं बनाया, किलस किलस के खाते हैं। पहले के बच्चे खुश होके खाते थे तो मजबूत होते थे। पहले के बच्चे ज्यादा डिमांड नहीं करते थे, ज्यादा इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं होती थी। वो बाहर के खेल में इतने खुश रहते थे कि उन्हें खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जो दौड़ दौड़ के खेलते थे, भाग भाग के खेलते थे, शरीर भी मजबूत होता था और जितना खाते थे उतना पच भी जाता था। अब तो वो खाता है, वैसे तो खाता नहीं है। वो माँ बेचारी पीछे पीछे घूमती, ले बेटा खा ले, देख मोबाइल में देख, ये वाला गाने देख, देख तेरा कार्टून आ गया, देख। वो खाते नहीं है, और खाते हैं तो उल्टी कर देते हैं। बच्चे खाएंगे कब? जब वो पचाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चे खाएंगे तब जब वो पचाएंगे, और पचाने के लिए खेलना जरूरी है। अब वो लेके बैठा है मोबाइल 1-2 घंटे से, पड़ा हुआ है, पच ही नहीं रहा पेट का भोजन, और आंखें और दिमाग और खराब हो रहा है। जब तक बच्चों को फील्ड वाला खेल खेलने को नहीं मिलेगा, जब तक एक बच्चे के साथ 4 बच्चे नहीं होंगे, तब तक वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। बच्चे के साथ खेलने के लिए बच्चा भी चाहिए। आधी बीमारी तो वैसे भाग जाएगी। अब वो बच्चे करते ही नहीं है। आज तो बेबी प्लानिंग चलती है, बोले आजकल मैं बेबी प्लानिंग कर रही हूँ। कई बार आते बोले माता जी आशीर्वाद दो। भाई काय का आशीर्वाद चाहिए? बेबी प्लान करना है। ये प्लान की चीज है क्या? बंधुओं,
घर में ऐसा भी देखा गया है, 2 देवरानी जेठानी हैं, तो एक का लड़का है और एक की लड़की है, बस अब नहीं चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने देखा है भक्तों के यहाँ पर। अब घर में केवल 2 ही बच्चे हैं, अब 2, 4, 8 रहेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को पाल भी देते हैं, खेल भी लेते हैं, खिला भी देते हैं। और पहले के समय में जो बड़े का कपड़ा होता था वो छोटा पहन लेता था, तो उसमें और छोटा होता था वो उसके कपड़े पहन लेता था। बड़े की किताब छोटे को चल जाती थी, खर्चा भी कम लगता था। मतलब थोड़े खर्चे में ज्यादा बच्चे पल जाते थे। अब वो होता एक है, खर्चा 10 का करता है नहीं करता है, और परेशान भी 10 के बराबर कर लेता है। पहले 10 भी इतना परेशान नहीं करते थे जितना वो आज का एक बच्चा परेशान कर लेता है। और इन सब का एक ही कारण है, इच्छाएं। अब वो एक होता है। अब माँ बाप सोचते हैं, अरे मेरी इच्छाएं तो मेरे माँ बाप ने पूरी नहीं करी है, चल मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूं। वो जो कहता है माँ बाप बिल्कुल एक टांग से तैयार रहते हैं उसकी इच्छा पूरी करने में। और जिसकी जो इच्छाएं 25 वर्ष में पूरी होनी चाहिए, यदि वो इच्छाएं उसकी 10 साल में पूरी हो जाएंगी तो वो 25 साल में जाके क्या करेगा? जिंदगी खत्म कर लेगा। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, जो चाहिए था मुझे पहले ही मिल गया, तो जिंदगी नीरस हो जाएगी उसकी। और नीरस जिंदगी कौन जीना चाहता है? कोई भी नहीं जीना चाहता है। तो जो जिस उम्र में जो चीज मिलनी चाहिए, यदि वो उम्र में वो चीज मिले तो वहां एक अट्रैक्शन बना रहता है। 25 साल तक इंतजार करेगा तो कम से कम 25 साल तो निकले। मिलने के बाद थोड़े दिन, क्योंकि इस वर्तमान समय में पंचम काल में संसार की जो भी इच्छाएं हैं, ये काल का प्रभाव है और संसारी सुख का प्रभाव है कि मिलने के बाद खत्म हो जाता है। जब तक नहीं मिला है तब तक आशा रहती है और मिलने के बाद में खत्म। प्रैक्टिकल है कि नहीं आपका? जो चीज चाहिए है तो उसके लिए आप प्रयास करते हो, पुरुषार्थ करते हो, हाँ आशा मिलेगा, सुख मिलेगा, और मिलने के बाद पता चला वो दूसरी जगह दिमाग चला गया। अब आप लोग जैसे सोचते हो जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है, बहुत सुंदर, सबने बताया बहुत अच्छा है, फिर हमने व्हाट्सएप पे देखा है जहाजपुर बहुत सुंदर लगता है, रात की लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, हर कोई कहता है बहुत सुंदर है, मुझे जहाजपुर जाना, जहाजपुर जाना। अब आप जहाजपुर आ गए और जैसे मंदिर में आके खड़े हुए और मान लो आपको अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है या देखनी है, लेकिन जैसे ही आपकी यहाँ आने के बाद में आपने शांति धारा शुरू कर देखना शुरू किया, वैसे आपका मोबाइल शुरू हो गया। अब आप मोबाइल में शांति धारा देख रहे हो, सही हो रही कि नहीं हो रही? मोबाइल में से अब आप शांति धारा देख रहे हो या मोबाइल में? मोबाइल में तो आप घर में भी देख सकते थे, मोबाइल में तो आप घर में भी देख सकते थे। यानी कि आपने जो भावना करी थी कि मुझे जहाजपुर जाके दर्शन करने हैं, जब आप जहाजपुर पहुंचे तो वो बात खत्म हो गई। ऐसे ही हर सुख के लिए लगा लो, जो चीज चाहिए है उस चीज का सुख थोड़ी देर के लिए होता है। नई कोठी बनाई, बड़ा अट्रैक्शन था, सालों से मेहनत कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, कोठी बनानी है, घर का गहना भी बेच दिया और बढ़िया सी कोठी बना ली। और जाके वहां 2 दिन तो अच्छा लगा, 2 दिन के बाद बोर हो गए। अब यहाँ तो अकेलापन महसूस होता है, अब यहाँ तो अच्छा लगता ही नहीं है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि सबको बड़ा डिनवारा पीटा था, बड़ा सबको कहा था मेरी कोठी बन रही है, वो बताएंगे तो बुराई करेगा वो। अब बोर हो गए वहां जाके। इतनी बड़ी कोठी में पहले 2-4 कमरे थे तो आराम से रहने में आनंद भी आता था, अब इतनी बड़ी कोठी बना ली तो अब वहां कोई किसी का मुंह नहीं दिखता, सब अपने अपने कमरे में रहते हैं, तो अब वहां अच्छा ही नहीं लगता। बताइए, कोठी का सुख रहा? नहीं रहा। यानी कोई भी सुख हो, चाहे खाने का सुख ले लो, मान लो आपको पकौड़ी खाना है, बड़ी इच्छा हो रही है तो पहुंच गए होटल में या किसी उसमें और बढ़िया पेट भर के पकौड़ी खाई, सुख मिला? अरे बोलिए ना, सुख मिला? अभी खाने का सुख तो मिला, लेकिन जैसी पेट में पहुंचेगी ना वो सुख दुख बन जाएगा। कहीं गैस बनने लगी, कहीं मिर्ची गले में आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, होता है नहीं होता है? तो ये है इच्छाओं का फल। जितनी इच्छा कर लो, हर इच्छा के बाद दुख तो आना ही आना है। इसलिए जिंदगी को बड़ी सहजता से जियो, ज्यादा इच्छा और आकांक्षाओं के साथ न जियो, अपनी जिंदगी को अपने लेवल पे जियो।
इच्छाएं आकांक्षाएं ये आत्मा का लेबल नहीं है, ये शरीर का लेबल है, एक कर्मों का लेबल है। तुम्हारा लेवल है संतोष, तुम्हारा लेवल है शांति, शांति से जीना। अच्छा, सुख से जीना चाहते हो कि शांति से जीना चाहते हो? सुख से जीना चाहते हो कि शांति से जीना चाहते हो? दोनों चीज अलग अलग है, मैंने पहले बताई हुई है। सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। अभी आप यहाँ सुख से बैठे हैं कि शांति से बैठे हैं? नहीं, यहाँ तो दोनों चीज है अभी। हाँ, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, सुख भी है और प्रवचन सुनने मिल रहे हैं तो शांति भी है। सुख भी है और शांति भी है। ऐसा हो सकता है कि सुख ना हो और शांति हो। आपकी दृष्टि में सुख क्या है? अच्छी कोठी, अच्छी गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छी इज्जत, शोहरत, यही है ना सुख। आपकी जो सुख की डिक्शनरी में सुख क्या है वो यही है ना सुख। अब अच्छी गाड़ी में बैठकर तुम टेंशन में रह सकते कि नहीं रह सकते हो? टेंशन हो सकती कि नहीं हो सकती? घर में कोठी, बंगला, एसी, कूलर, डंडा सब कुछ है, लेकिन वहां पर दुख हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता। लेकिन कोई जंगल में बैठा है, दीक्षा लेके जंगल में चले जाते हैं साधु, वहां सुख साधन नहीं है, लेकिन शांति है कि नहीं है? तो शांति बड़ी है कि सुख बड़ा है? और तुम उपाय किसका कर रहे हो? सुख का। यदि शांति का उपाय करोगे तो सुख अपने आप मिल जाएगा, और सुख का उपाय करोगे तो पता नहीं शांति मिले या ना मिले। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यदि कोई दुखी करने वाला है तो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं। मैं भी लिख रही थी तो लिखते हुए मैंने लिखा कि भाई इच्छाएं कितनी तरह की होती हैं। तो भोजन की इच्छा, कपड़े, अच्छे वस्त्रों की इच्छा, घूमने की इच्छा, बात करने की इच्छा, मोबाइल चलाने की इच्छा, और आप बताएं, अच्छी दुकान मकान की इच्छा, अच्छी कोठी बंगले की इच्छा है। अब इसमें और डिटेल कर लो। अब भोजन की इच्छा में इसकी बहुत डिटेल हो जाएगी। सबसे पहले तो भोजन में देखो कि खाने वाली चीजें कितनी है, कितने तरह का भोजन करते हो, सब्जी कितने तरह की खाते हो, फल कितने तरह के खाते हो, अनाज कितनी तरह के खाते हो, ड्रिंक कितनी तरह का लेते हो, 100 तरह का हो जाएगा। और अब तो बाजार में पकड़ लिया है कि तुम खाने पीने में ज्यादा इच्छाएं रखते हो, तो कंपनी वालों ने, फैक्ट्री वालों ने भी पकड़ लिया है, तो वो भी तरह तरह का बना के देते हैं और तुम लेते हो। एक व्यक्ति ने पूछा कि बोले तुम भारत के लोगों को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। बोले वहां से ज्यादा बुद्धू कहीं के लोग नहीं है। बोले क्यों? बोले ये आलू रखा है ना, बोले कितने का? बोले होगा 10-15 पैसे का। बोले मैं इसको 20 रुपए में बेच सकता हूँ। 15 पैसे का आलू मैं 20 रुपए में बेच सकता हूँ और ये भारत वाले खरीदेंगे। भाई कैसे बेचोगे? बोले इसकी बनाएंगे चिप्स, उसमें डालेंगे चटोरा मसाला और ये खाएंगे, खरीदेंगे। और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार जो मसालों की चट जीभ में लग जाती है बच्चों की, तो बच्चे दोबारा कहते नहीं वो ही पैकेट चाहिए। एक बार तो मेरे सामने एक बच्चा बैठा और उसमें ये बेसन वाले जो सेब होते हैं, पैकेट था, उसमें बेसन वाले सेब थे, उसमें इतनी मिर्ची थी, वो बच्चा खाते जा रहा है, उसमें डाल डाल के हाथ और सी करते जा रहा है और खाते जा रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की पोटी से खून आने लगा। 2-3 साल का बच्चा था। फिर डॉक्टर ने मना किया कि इसका पेट, इसकी आंतें ऐसे मसालों को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको ये सब चीजें बंद करो। अब बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता बीमारी क्या होती है, क्या खाना क्या नहीं खाना। परहेज तुम तो कर सकते हो, बच्चों को करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो बाजार है ना, बाजार ने इच्छाओं को असीमित कर दिया है। नई तरह की इच्छाएं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसा कहा जाता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है कि जब आवश्यकता होगी तो आविष्कार होंगे। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है। अब तो पहले आविष्कार किया जाता है, फिर आवश्यकता पैदा करी जाती है, फिर खिलाया जाता है।
शांति ज्यादा जरूरी है। सामने कितने भी 56 प्रकार के भोग रखे हों, यदि दिमाग में शांति ना हो, दिमाग में टेंशन नहीं चल रही हो, तो 56 प्रकार के भोग भी अच्छे नहीं लगेंगे। सामने नमक रोटी रखी है और मन शांत है, प्रसन्न है, तो नमक रोटी भी आपको अमृत का काम करेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि इच्छाओं को कंट्रोल किया जाए। जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना जानता है, वो जीवन में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति है, और सबसे सुखी व्यक्ति वो है दुनिया में जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो पूरे से विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवान बन जाता है। जो विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं वो साधु हैं, और जिन्होंने प्राप्त कर चुके हैं वो भगवान है। भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो मेरे हाथ जोड़ो आके, मेरी पूजा करो आके, मुझे फल चढ़ाओ, भगवान को कोई अपेक्षा नहीं। मंदिर में बैठे ना भगवान, आपने भगवान की मुद्रा को ध्यान से देखा? भगवान आपसे कुछ कह रहे, कुछ मांग रहे हैं? वो तो आपको आशीर्वाद तक नहीं दे रहे, वो तो अपने ध्यान में लीन है। ना मुझे देने की इच्छा और ना मुझे लेने की इच्छा। जो देने की इच्छा रखता है वो लेने की भी इच्छा रखता है। देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, तुम भी हमारे लिए ऐसा किया करो। देखो हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे। जो देने की इच्छा रखेगा वो लेने की भी इच्छा रखेगा, और जो भगवान बन गए हैं उन्हें ना देने की टेंशन और ना लेने की टेंशन। वो तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन होकर बैठे हैं। जिन्होंने अपने इंद्रिय विजय कर ली है, जिन्होंने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, भगवान वो होते हैं। और जिन्होंने अभी प्राप्त नहीं करी है वो देवी देवता हो सकते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो आप भगवान नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम इंसान तो बन जाए। कम से कम अपनी इच्छाओं के कारण से सारे घर वालों को परेशान तो नहीं करें। घर में यदि एक महिला की ज्यादा इच्छा हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। एक आदमी की इच्छा ज्यादा हो जाए तो रसोई खराब हो जाती, तूने ये नहीं बनाया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, पर झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद शांत होना बात अलग है, और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके शांत होना बात अलग है। बहुत से लोग चाय भी छोड़ देते हैं, लड़ाई हो जाती है तो। वैसे नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई हो जाए तो छोड़ देंगे। तो लड़ाई होने के पहले छोड़ दो ना। जब पता है कि जिस चीज में लड़ाई होती है इच्छाओं में लड़ाई होती है, तो उसमें उसको पहले ही छोड़ दो। आप ही घर के महात्मा बन जाएंगे। आप छोड़ के तो देखो, लोग कहेंगे हमारे घर में साधु है ये। तो आप शांति चाहिए कि सुख चाहिए? इच्छाओं में थोड़ी देर का सुख मिलता है और बाद में दुख मिलता है, और सुख छोड़ने पर पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। आपको शांति चाहिए कि सुख चाहिए? अरे बोलिए ना, शांति चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर तो मैंने सब बता ही दिया आपको। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्व में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहां कहां से आए हैं? दिल्ली, ग्रीन पार्क। अच्छा, रंग में डार्क का, व्यापारी में मार्ग का, और आने वाला में दिल्ली ग्रीन पार्क का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का और जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोले 24 भगवान की। जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू, जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू, जान है किस और प्राणी जानता न तू, जब तलक है प्राण तन में
तब तलक है तू। काल के काजी तुझे जब लेने आएंगे, लेने आएंगे, सजन से भी उस समय कुछ कह न पाएंगे, कह न पाएंगे। जग में आया, जग में आया था अकेला, जाएगा भी तू। जब तलक है प्राण तन में, तब तलक है तू। करता हूँ। और जहाजपुर आने एक बार पहले भी आया हूँ माता जी, यहाँ पे एक बार आके गया हूँ मैं। लेकिन कल आके जो मेरे को यहाँ पे आभास हुआ, रात को, मैं दिन में आया था, लॉकडाउन, पिछला लॉकडाउन लगा था उसी दिन आया था मैं, तो उस दिन रुक नहीं पाया, मैं इमीडिएट यहाँ से रवाना हो गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में आज सुबह, कल रात को हर चीज़, सब चीज़ देखी। अब मेरा खुद का, हमारा खुद का भी मंदिर है जयपुर में, प्राइवेट मंदिर है, संसार चंद रोड खजांची की नशिया में। लेकिन यहाँ पे, वहाँ जगह कम है, यहाँ जगह ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और ऐसा लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है ये, और शांति मिलती है यहाँ। मेन कारण है यहाँ कि सुकून है, शांति है। हम पास भिलवाड़ा में ही रहते हैं। ये हमारे जया जी हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लगा जहाजपुर आके, पहले भी कई बार आए हैं, बट नाइट पहली बार स्टे किया, बहुत शांति मिली यहाँ पे आके, एकदम मन शांत हुआ, और आगे भी आने का प्रयास करेंगे। मेरा भीलवाड़ा आने का प्लान होता है या प्रोग्राम होता है, तो मैं हमेशा से, मेरी यही इच्छा रहती है कि सबसे पहले जहाजपुर जाया जाए, वहाँ पे अभिषेक किया जाए, शांति धारा की जाए, आरती की जाए, उसके बाद ही कहीं और आगे की तरफ निकला जाए। क्योंकि यहाँ आके मेरे को जो शांति मिलती है मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, तो वो चीज़ कहीं भी नहीं मिलती मेरे को। तो इसलिए मेरी हमेशा से यही इच्छा रहती है कि मैं जब भी इस तरफ मेरा राजस्थान साइड चक्कर लगता है, तो मेरा जहाजपुर ज़रूर अवश्य चक्कर लगे और आगे भी लगता रहे। ये बोली भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मुनीश्वर नाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए 1 वर्ष हो चुका है, और अब यहां पर मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ ही भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की एक प्रतिमा है। उसके लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुमा गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से यहां पर करवाया जा रहा है। बंधुओं, कई तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां पे वाचनालय बने हुए हैं, ग्रंथालय बने हुए हैं। यहां पर ग्रंथालय के साथ साथ उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा भी, और वो भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा विराजमान होगी। जब भक्त वहां आएंगे, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, वहां उनको जो अनुभूति होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ से प्रकटित सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 1,08,000 रुपए की राशि से 108 संस्थापक सदस्य बनाए जाएंगे। आप भी अपने परिवार का नाम इसमें दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास में आ चुके हैं बंधुओं। ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है जो तीर्थ मात्र 5 वर्ष में पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ पर अतिशयकारी मुनीश्वर नाथ भगवान की पावन निश्रा में, पावन छत्र छाया में अपना द्रव्य लगाएं और सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दें। साथ ही बंधुओं क्षेत्र की कई छोटी छोटी योजनाएं हैं। आहार दान ध्रुव फंड यहाँ पर चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। 1,11,000-51,000 रुपए की राशि अपना योग दे करके अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर 1 दिन का विधान और शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। आपके नाम से आजीवन उस विशेष दिन विधान और शांति धारा होगी। हर शनिवार को शांति धारा 1 वर्ष तक आप करवा सकते हैं।
ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ओर से हर शनिवार को शांति धारा यहाँ पर हो रही है। आप 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से 1 वर्ष तक हर शनिवार को शांति धारा करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।